ये कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थीं। लेकिन एक दिन वो दोनों दोस्त जादुई दुनिया के दो ऐसे अलग अलग स्कूल में पहुंच जाती हैं जहां पर एक तरफ अच्छाई तो दूसरी तरफ बुराई सिखाई जाती थी। बुरे स्कूल का टीचर उसकी दोस्त को एक बीच में तब्दील कर उससे इस दुनिया में मौजूद अच्छाई को खत्म कराना चाहता था। अब क्या वो लड़की अपनी दोस्त को दोबारा अच्छाई की राह पर लाकर अच्छाई को मिटने से बचा पाएगी या नहीं, चलिए जानते हैं। द लास्ट एक्सप्लेनर स्पीक नाउ। तो कहानी की शुरुआत में हम रफाल और रिहान नाम के दो दोस्त को फाइट करते हुए देखते हैं जिनके पास कुछ अनोखी शक्तियां थीं। रफाल जब हार जाता है तो वो अपने दोस्त पर काली शक्तियों से वार करता है। रिहान उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे बुरी तरह मारता है। अंत में रफाल जब रिहान को मारने वाला ही होता है तो वो रफाल को नीचे गिरा देता है और खुद बच जाता है। फिर अगले सीन में हम सूफी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सपना देख रही होती है जिसमें वो एक खूबसूरत राजकुमारी होती है, लेकिन उसकी सौतेली माँ उसे जगा देती है। उसकी सौतेली माँ उस पर काफी टॉर्चर करती थी जिस कारण वो उस दुनिया से ही नफरत करने लगी थी। वो हमेशा से एक जादुई दुनिया में जाना चाहती थी ताकि वो खुलकर जी सके। उसी गांव में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम एगिता था। उसकी माँ एक बिच थी जिस कारण सभी लोग उसे भी बिच कहकर चिढ़ाते थे। सूफी और एगिता दोनों अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर एक आदमी आता है और वो एगिता से कहता है कि हमारे गांव में बिच के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन तभी वहाँ सूफी आती है और उस आदमी को पैन मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं क्योंकि सूफी को जादुई कहानियाँ पढ़ना काफी पसंद था। लाइब्रेरी की ओनर सूफी को अच्छाई और बुराई के स्कूल के बारे में बताती है लेकिन एगिता को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। तो वो उसे बताती है कि आज से लगभग 20 साल पहले कोई काली शक्ति लियोनारा नाम की एक लड़की को उठा कर ले गई क्योंकि बुराई का स्कूल उससे कुछ कराना चाहता था और उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। ये सब सुनकर सूफी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे जिस जादुई दुनिया की तलाश थी वो उसे मिल गई। इसीलिए वो अच्छाई के स्कूल को एक पत्र लिखती है और इच्छा पूर्ति वाले पेड़ में रख देती है। जब ये बात एगिता को पता चलती है तो वो सूफी को ऐसा करने से मना करती है। तो सूफी उसकी बात मान लेती है और उस पत्र को फाड़ देती है। लेकिन कुछ काली शक्तियों को उसके बारे में पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने लगती हैं और वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगती हैं। एगिता सूफी को काली शक्तियों से तो बचा लेती है लेकिन तभी वहाँ एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आता है और उन दोनों को पंजों में पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वो एगिता को अच्छाई के और सूफी को बुराई के स्कूल में गिरा देता है जहाँ पर सभी लोग उसके साथ अच्छे से पेश नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ एगिता वहाँ पर मौजूद लड़कियों से अपने दोस्त के बारे में पूछती है तो वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। तभी वहाँ कुछ नन्ही परियां आती हैं और उसे अपने साथ उड़ाकर अच्छाई की टीचर के पास ले आती हैं। वहाँ पहुंचकर एगिता टीचर से कहती है कि हमारे साथ गलत हुआ है। मेरी दोस्त सूफी एक अच्छी लड़की है लेकिन उसे बुराई के स्कूल में भेज दिया है। वो टीचर उससे कहती है कि हम गलत नहीं हो सकते। जिसके अंदर अच्छाई होती है उसे अच्छाई के और जिसके अंदर बुराई होती है उसे बुराई के स्कूल में भेज दिया जाता है। लेकिन एगिता उसकी बात नहीं मानती। फिर टीचर एगिता को क्लास के लिए तैयार होने के लिए काफी सारी ड्रेस दिखाती है। वहीं सूफी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। उसे जबरदस्ती क्लास में बैठा दिया जाता है। दरअसल आज के दिन अच्छाई और बुराई के लोगों के बीच एक कंपटीशन था जिसमें अच्छाई के लोग काफी अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तभी वहाँ एक राजकुमार आता है जिसका नाम टेड्रेस होता है। वो उन सभी योद्धाओं को कंपटीशन की चुनौती देता है। फिर सभी योद्धा उस पर हमला कर देते हैं लेकिन वो उन सभी को हरा देता है। फिर बुराई का एक खूंखार योद्धा उससे फाइट करने के लिए आता है। शुरुआत में बुराई का योद्धा उस पर भारी पड़ता है लेकिन अंत में वो उसे भी हरा देता है। ये सब देखकर सूफी उसे पसंद करने लगती है। फिर उन सभी को उनके रूम में भेज दिया जाता है। एगिता जब अपने रूम में होती है तो वहाँ पर मौजूद लड़कियाँ दरवाजे को बंद कर देती हैं लेकिन उसे अपनी दोस्त सूफी के पास जाना
जाना था, इसलिए वो खिड़की से निकलकर बुराई के स्कूल में पहुंच जाती है, जहां पर दोनों स्कूल की प्रिंसिपल आपस में कुछ बातें कर रहे थे। उनके जाने के बाद वहाँ रफाल आता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो एगाथा से कहता है कि तुम सूफी से दूर रहो क्योंकि वो अब मेरी है। इतना कहकर रफाल वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम सूफी को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की उसे चोट पहुँचाने की कोशिश करती है, तो सूफी भी उसे अच्छा सबक सिखाती है। तभी वहाँ एगाथा भी आ जाती है और वो सूफी को लेकर अच्छाई के स्कूल के हेड के पास जाती है और एगाथा उससे कहती है कि हमें घर जाना है, हम गलती से यहाँ आ गए। तो स्कूल का हेड उनसे कहता है कि तुम दोनों इतनी खास हो कि तुम्हारे आने से पहले ही जादुई कलम ने तुम्हारी कहानियाँ लिखना शुरू कर दी और तुम भी स्नो वाइट और सिंड्रेला की तरह हमेशा के लिए जादुई कहानियों में अमर हो जाओगी। तो तुम यहाँ से जाना क्यों चाहती हो? तो सूफी उससे कहती है कि ये जाना चाहती है, मैं नहीं, मैं तो बस गलत स्कूल में आ गई हूँ। तो हेड उससे कहता है कि तुम अगर अच्छे स्कूल में आने की काबिल होती तो हमारा बाज तुम्हें गलत स्कूल में नहीं भेजता। वो उससे कहता है कि अगर तुमने अपने सच्चे प्यार को खोज कर उसे किस कर लिया तो तुम अच्छाई के स्कूल में आ सकती हो, क्योंकि प्यार से सब कुछ बदला जा सकता है। इसके बाद वो उन्हें रूम में भेज देता है। अगली सुबह जब एगाथा अपनी क्लास में होती है तो एक लड़की उससे कहती है कि अगर तुम 3 बार टेस्ट में फेल हो गई तो तुम्हें एक मॉन्स्टर बना दिया जाएगा। जब टीचर आकर उसे उसकी स्माइल का टेस्ट लेती हैं तो वो उसमें फेल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूफी का भी बदसूरती का टेस्ट हो रहा था और वो भी उसमें फेल हो जाती है। वहीं जब एगाथा खाना खा रही होती है तो उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम ग्रेगर था। वो एगाथा से कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी इस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि मुझे सादा जीवन जीना अच्छा लगता है, ना कि कोई नायक बनकर। तभी वहाँ सूफी भी आ जाती है और एगाथा से कहती है कि मैं टेड्रेस से प्यार करती हूँ और इस काम में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर वो एगाथा को एक लेटर देती है और कहती है कि यह मेरी तरफ से टेड्रेस को दे देना। अगली सुबह जब वो जंगल की क्लास के लिए जा रही होती है तभी वहाँ टेड्रेस भी आ जाता है। एगाथा उसे वो खत दे देती है और कहती है कि मेरी दोस्त सूफी तुमसे प्यार करती है। जब वो सभी लोग जंगल की क्लास में जाते हैं तो उनका टीचर उन्हें बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाता है जो असल में बहुत खतरनाक थे। तभी कुछ फूल ग्रेगर पर हमला कर देते हैं, जिससे डरकर वो क्लास छोड़कर भागने लगता है। एगाथा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाता है, जिस कारण वो तीनों परीक्षाओं में फेल हो जाता है और उसके चारों तरफ एक जादुई घेरा बन जाता है और वो गायब हो जाता है। ये सब देखकर एगाथा बहुत डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम बुराई के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर टीचर सभी बच्चों से अपनी अपनी शक्तियाँ दिखाने को कहती है। तभी वहाँ पर मौजूद लड़की अपनी गर्दन से एक छोटा सा ड्रैगन निकालती है जो सूफी पर हमला कर देता है। वो सूफी को जलाने वाला ही होता है कि तभी वहाँ मधुमक्खियों का एक झुंड आता है और ड्रैगन को बुरी तरह मारता है और इसका असर उस लड़की पर भी पड़ता है। वो बुरी तरह तड़पने लगती है। तभी सूफी उसे ऐसा करने से मना करती है। ये मधुमक्खियाँ कोई और नहीं बल्कि रफाल था। वहीं दूसरी तरफ हम अच्छाई के स्कूल को देखते हैं, जहाँ टीचर सभी बच्चों को अच्छाई के बारे में बताती हैं कि अच्छाई किसी के साथ बुरा नहीं करती, वो लोगों की रक्षा करती है। तो एगाथा उससे कहती है कि अगर अच्छाई लोगों की रक्षा करती है तो तुमने ग्रेगर की रक्षा क्यों नहीं की? तो वो उससे कहती है कि यह स्कूल का एक नियम है और इसे बदला नहीं जा सकता। फिर टीचर उन सभी को एक जादुई तालाब दिखाती है और कहती है कि अगर तुम सच्चे मन से कोई भी विश मांगोगी तो इस जादुई तालाब में मौजूद मछलियाँ तुम्हारी विश को पूरा कर देंगी। जब एगाथा की बारी आती है तो वो मांगती है कि जो भी अपने घर जाना चाहे वो जा सके। तभी तालाब से मछलियों का एक हाथ निकल कर आता है और देखते ही देखते वो एक छोटी लड़की में बदल जाता है। वो लड़की एगाथा से कहती है कि 100 साल पहले मैं फेल हो गई थी और तब से मैं सबकी इच्छाएं पूरी कर रही थी, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बाज आता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं, लेकिन वो किसी पर हमला नहीं करता। ये सब देखकर एगाथा समझ जाती है कि यह बाज कोई और नहीं बल्कि ग्रेगर है। तभी वहाँ टेड्रेस आता है और उस बाज पर तलवार से वार करता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये बाज एगाथा को चोट न पहुँचा दे। तलवार लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर एगाथा
टेड्रेस को एक पंच मारती है और कहती है कि तुमने एक निर्दोष की जान ले ली। इसके बाद वो सूफी से मिलती है तो सूफी उससे कहती है कि यहाँ पर कुछ भी सही नहीं हो रहा, मैंने रफाल को देखा। तभी वहाँ टेड्रेस आता है और एगिथा वहाँ से चली जाती है। टेड्रेस सूफी के खत की काफी तारीफ करता है। तभी वहाँ वुल्फ गार्ड आता है और उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर बुराई की टीचर उसके बाल काट देती है। तभी वहाँ रफाल आता है और उसे अच्छाई के खिलाफ भड़काता है। सूफी भी उसकी बातों में आ जाती है और फिर जब सभी स्टूडेंट को एक पिन के जरिए जादू बांटा जा रहा था तो वहाँ पर सूफी एक अलग ही अंदाज में आती है और जादू लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपना एक ग्रुप भी बना लेती है। जो बच्चे पहले उससे झगड़ा करते थे अब वो उसके साथ थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसने बुराई को अपना लिया और वो ये सब टेड्रेस को हासिल करने के लिए कर रही थी। ये सब देखकर एगिथा सूफी के पास जाती है और कहती है कि तुम सिर्फ सुंदरता से टेड्रेस का प्यार हासिल नहीं कर सकती, उसे पाने के लिए तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम एक अच्छी लड़की हो। फिर अगले दिन सूफी टेड्रेस के पास जाती है जो तीर चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। उसके हाथ से कमान ले लेती है और निशाना साधने लगती है तो टेड्रेस उससे कहता है कि बुराई के स्टूडेंट कभी सही निशाना नहीं लगा सकते। तो सूफी उससे कहती है कि मैं बुरी नहीं हूँ और वो सही निशाना लगा देती है। ये सब देखकर टेड्रेस काफी खुश होता है। असल में एगिथा की जादू की वजह से वो तीर निशाने पर लगा था। अब टेड्रेस भी सूफी को पसंद करने लगा था, लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकती। तो एगिथा उनसे कहती है कि जो सच्चा प्यार करते हैं वो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। तो वहाँ पर मौजूद मास्टर उनसे कहता है कि सही है, इस बात का पता जब चलेगा जब हम इन दोनों को अलग अलग जंगल में छोड़ देंगे। अगर इन दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया और एक दूसरे की हिफाजत की तो इनका प्यार सच्चा है। फिर रात होते ही उन दोनों को अलग अलग खूंखार जंगल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर मौजूद मांसाहारी फूल उस पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचकर वो स्केयरक्रो के पास पहुंच जाती है जो रात में जिंदा हो जाता था। जिंदा होते ही वो सूफी पर हमला कर देता है। तभी वहाँ एगिथा भी आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। तभी उन्हें टेड्रेस की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एगिथा छुप जाती है और सूफी को उसके पास भेज देती है। तभी वहाँ स्केयरक्रो भी आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, जिस कारण उसकी तलवार नीचे गिर जाती है और वो टेड्रेस को बुरी तरह मारता है। एगिथा सूफी को बहुत इशारा करती है कि वो तलवार उठाकर टेड्रेस को दे दे, लेकिन डर के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता। टेड्रेस जब मरने वाला होता है तो एगिथा खुद आ जाती है और उसकी तलवार उठाकर उसे दे देती है और वो उस स्केयरक्रो को मार देता है। फिर वो सूफी पर बहुत क्रोधित होता है कि उसने उसकी जान नहीं बचाई, जिस कारण वो उसे छोड़कर चला जाता है। फिर अगले सीन में हम रफाल को देखते हैं जो सूफी को दोबारा अच्छाई के खिलाफ भड़काता है। इस बार वो सूफी को कुछ काली शक्तियाँ भी देता है। वहीं दूसरी तरफ हम अच्छाई के स्कूल में टेड्रेस को देखते हैं और वह एगिथा को अपना जीवन साथी चुन लेता है। तभी वहाँ सूफी आती है जो कि पूरी तरह एक बीच में बदल गई थी। वो टेड्रेस से कहती है कि तुम बस मेरे लिए बने हो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वह टेड्रेस के साथी आते हैं और उसे वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर सूफी ने सभी टीचर्स को खिलौनों में बदल दिया था। ये सब देखकर वो सभी लोग बुराई के स्कूल पर हमला करने जाते हैं। वो बुराई के स्टूडेंट पर हमला कर देते हैं। अच्छाई कभी हमला नहीं करती, लेकिन टेड्रेस और उसके साथियों ने ऐसा किया था, जिस कारण बुराई के स्टूडेंट सुंदर और अच्छाई के स्टूडेंट्स बदसूरत हो जाते हैं। फिर अच्छाई और बुराई के स्टूडेंट्स के बीच जंग छिड़ जाती है। इसके बाद सूफी अच्छाई के स्कूल के हेड के पास जाती है क्योंकि वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन अच्छाई का हेड कोई और नहीं बल्कि रफाल था। वो सूफी को बताता है कि पहाड़ से नीचे गिरने के बाद उसने अपने भाई को मार दिया और उसकी जगह ले ली। इतना कहकर रफाल जैसे ही सूफी को किस करता है तो वहाँ चारों तरफ अंधकार छा जाता है और अच्छाई व बुराई के स्कूल तबाह होने लगते हैं। ये सब देखकर सूफी उससे कहती है कि ये सब रोक दो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। तभी वहाँ एगिथा भी आ जाती है तो रफाल उससे कहता है कि अब यह मेरी है, तुम इससे दूर रहो। तो एगिथा उससे कहती है कि
मेरे होते हुए तुम मेरे दोस्त को कुछ नहीं कर सकते। इतना सुनकर रफाल उस पर जादुई फैन से वार करता है, लेकिन सूफी उसके आगे आ जाती है, जिस कारण वो पेन उसे लग जाता है और वो घायल हो जाती है। उसके घायल होते ही रफाल का जादू खत्म हो जाता है और सब पहले जैसा हो जाता है। तभी वहाँ टेड्रेस भी आ जाता है और रफाल पर तलवार से वार करता है, लेकिन रफाल उसे बुरी तरह मारता है। जब उसे मारने वाला ही होता है तो एगता उस पर तलवार से वार करती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। उसके मरते ही सूफी भी मर जाती है। ये सब देखकर एगता बहुत रोती है, लेकिन जब उसके आंसू उसके जख्म पर गिरते हैं तो वो दोबारा जिंदा हो जाती है। ये सब देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद अच्छाई और बुराई के लोग आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं और इसी के साथ ही इस कहानी का यही अंत हो जाता है।